भाई जी वो बहुत सटल है। सटल तो है ही है, तो उसको समझना है। ठीक है, तो जब जब समझ में आ रही है बात, बस उसको उसी टाइम इम्प्लीमेंट करने का थॉट ले लेना है। आपके फुल पावर से लिए गए थॉट के बाद भी टाइम लगने वाला है। वो टाइम है जो प्रोसेस विल टेक द टाइम, but your thought should not take the time. Even after taking a deep subconscious thought, because there are so many things in the subconscious lying since last 63 births, उसको भी क्लींजिंग करने में टाइम तो लगेगा। बट इफ आई एम सेइंग टाइम तो लगेगा, तो अभी क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। अभी और ज्यादा लगेगा। तो इसमें प्रॉब्लम ज्यादा किसकी हुई? जो आपने थॉट दिया। तो इसलिए इस थॉट में कमी नहीं होनी चाहिए। But तो when I take some मैं कोई दृढ़ संकल्प करती हूँ या बाबा से कहती हूँ कि आज से, और वो नहीं हो पाता, then there is lot of guilt inside. Is it okay or how to overcome this? हाँ, इसमें कुछ आपको नियम जानने हैं। जैसे एक व्यक्ति सवेरे अमृत वेला उठना चाहता है, उसने रात को भी चिट्ठी लिखी बाबा को, लेकिन सुबह किसी कारण से या आलस्य के संस्कार के कारण जीत हो गई, आलस्य की जीत हो गई। तो अभी उसके बाद सारा दिन उसको ये रहा, मैंने तो अवज्ञा कर दी, मैंने तो अवज्ञा कर दी। तो अमृत वेला था 45 मिनट का, और बाकी टाइम पूरा दिन का कितना खराब हुआ। अब इसमें समझ थोड़ी सी ये ले ली जाए कि गिल्ट जरूरी है या सुधार जरूरी है? सुधार क्या जरूरी है। तो सुधार ठीक है, जरूरी। मानो आपने चाहा नहीं था, पर पुराना संस्कार काम कर रहा है, तो पुराने संस्कार ने जीत लिया, आज जीत लिया। बाबा कहते हैं बॉक्सिंग है माया की, कभी माया तुम्हें मारेगी, तुम्हें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। फिर किसी दिन आप जीत जाते हो। लेकिन अगर आपने पौना घंटा किसी कारण से खराब हो गया, नॉट बिकॉज ऑफ योर कॉन्शियस मिस्टेक, आलस्य के कारण नहीं हुआ, पिछले पुराना संस्कार ज्यादा उसके कारण हो गया, तो उसके बाद आपने उठते ही ये थॉट लिया कि मैं अब इसको पूरा करूंगी। हम इसको ऑनलाइन करवाते हैं कि मानो लेट हो गए, संकल्प लीजिए आज पूरा दिन मुझे अंतर्मुखी रहना है, आज पूरा दिन मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करूंगी, मेरा मौन व्रत है आज, मैं केवल जरूरी बात करूंगी, सो दैट मेरी ऊर्जा जो है वो कंजर्व हो जाएगी, एनर्जी यू विल बी कंजर्व्ड अगेन। तो आप मौन रहे आधा दिन तक, उसने क्या दिखाया? यू लव गॉड। आपके सबकॉन्शियस को एक फील दिया, यस आई लव गॉड। तो देखिए, मैंने भले मेरे से गलती हो गई थी, बट मैंने आधा दिन से या एक दिन से मौन व्रत रखा है। तो बाय इवनिंग आवर्स व्हाट विल बी योर स्टेट? सेटिस्फाइड और नॉट? देखिए, ऐसे तरीका लगाना है। इसलिए इट इज नॉट ए मिस्टेक टू कमिट ए मिस्टेक, बट इट इज a great mistake to be mistake conscious। मिस्टेक कॉन्शियसनेस में टाइम वेस्ट नहीं करना है, रियलाइज करना है, बाबा को सॉरी बोलनी है, अगर 2 लाइन लिखनी है तो लिख के दे दीजिए, लेकिन उसके बाद उसके सुधार के लिए बाबा को उसी टाइम प्रतिज्ञा कर दीजिए। मानो 4:45 आंख खुली है, ओ सॉरी बाबा, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे उठना चाहिए था, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज एक तो मौन व्रत रखूंगी और कल मैं सवेरे जरूर उठूंगी। तो इस प्रोसेस से जब आप कुछ दिन कर लेंगे, आप देखिएगा सबकॉन्शियस विल गेट ट्रेन्ड, एंड देन ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस विल टेक ओवर द कमांड। ऐसे हो जाएगी। ठीक है, फिर ये किसी भी गलती के साथ लगता है, कुछ भी हो रहा है, क्योंकि संस्कार वर्क कर रहे हैं अंदर से 63 जन्मों के। पर आपको ये माइन्यूटली देखना है कि ये संस्कार ने काम किया या मेरी कॉन्शियस ने काम किया।
एक है गुस्सा आ गया, एक है गुस्सा किया, दोनों में पाप ज्यादा किससे बनेगा? हाउ किया। टू डिस्टिंग्विश भाई जी? पहले जजमेंट दे दीजिए। जिसने किया, जब किया, गुस्सा किया। किसी से मर्डर हो गया, किसी ने मर्डर कर दिया, और उसने बाद में प्रूव किया कि मर्डर हो गया मेरे से, किया नहीं, तो अमाउंट ऑफ पनिशमेंट डिफर करेगी कि नहीं करेगी? एंड ही एग्रीड कि मेरे से हो गया, और एक में वो लड़ रहा है कि नहीं मैंने नहीं किया, और वो झूठ भी बोल रहा है, कर रहा है। तो इसी तरह से ये इंटरनल पनिशमेंट भी ऐसी ही होती है कि एक हो गया पुराना संस्कार, although आई डिड नॉट वांट कि ये हो, बट वो संस्कार 63 जन्मों का ये ओवरनाइट तो खत्म होते नहीं ना। बट अब मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ 63 जन्मों के संस्कार ओवरनाइट तो खत्म होते नहीं ना, तो आ गई नींद भाई, मैं क्या करूं? अभी देखो आप इसमें, नाउ वो जो उठे नहीं उसकी सजा ज्यादा कि ये जो बाद में बोल रहे बाद वाली। हो। हाँ, और अभी इससे क्या होगा? पूरा दिन खराब जाने वाला, इग्नोरेंस में जाएगा या पश्चाताप में जाएगा। तो इसलिए अपनी गलती को सॉरी बोल के, बाबा को दिल से सुना के, दिल से रियलाइज करके, उसमें भी फॉर्मेलिटी ना हो, इंटेंशन टू इम्प्रूव माई सेल्फ होना चाहिए, और फिर आप संकल्प रचो उसी टाइम, बाबा मुझे करना ही है, मुझे करना ही है। तो लाइक दिस, व्हेन यू कीप ऑन प्लेजिंग, आपकी ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, थोड़े ही दिन के अंदर चेंज आ जाएगा। मधुबन क्या पूरे वर्ल्ड में ही कितने लोग होंगे जो ये चैलेंज ले सकते हैं कि हम 2 बजे उठ के रोज योग करेंगे? हाउ मेनी पीपल आर देयर? पूरे वर्ल्ड में कितने होंगे? एज्यूम जस्ट। वेरी स्मॉल। ओके, 1000, 2000, 4000, 10,000, 20,000, लाख, शायद 800 करोड़ में। 10%। हाँ जी, 1000 10 भी मुश्किल से होंगे। या 10% भी बोल, 5% भी बोल सकते हैं। नहीं नहीं, नहीं, 0.1 800 करोड़, 0.2 800 ऐसे। करोड़ का, अच्छा हाँ 0.1%। 800 करोड़ का 5% बहुत अच्छा ज्यादा होता है। हाँ अच्छा, फिर 1%। नॉट 0.1 1%। 800 0.1 करोड़ का, ऐसे है। 800 करोड़ का 1% भी 80 लाख होता है। 8 बिलियन बोलेंगे ना आप लोग शायद, हाँ, इतना होता है वो भी नहीं, उतना भी नहीं है। ओनली इन थाउजेंड्स, ओनली इन थाउजेंड्स, मे बी 5 और 10 और 20,000। ठीक है, मैं इसका कैलकुलेशन बता देता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में 2 बजे उठने का कंसेप्ट है ही नहीं है। केवल कुछ संत महात्मा होते हैं, उनका भी लेट होता है, 4 बजे के बाद शुरू होता है। बट मान लीजिए हैं भी लोग बहुत से, तो 2 बजे उठते हैं, बट वो ज्यादा नहीं है। ब्रह्मा कुमारीज में बाबा ने कंसेप्ट दिया 2 बजे उठो, 2 से 5 पवित्र समय। इवन इन ब्रह्मा कुमारीज, हाउ मेनी गेट अप एट 2 o'clock? 4 वाला तो फीड किया हुआ है, से 4 से 4:45 योग करना है, वो तो नेमिनाथ योग हो गया जैसे। तो ये प्रयोग मैंने किया, एंड पहले तो खुद पर किया, तो आई गॉट अप एट 1 o'clock, 1:15, एंड आई डिड इट फॉर मैनी मंथ्स। फिर मेरे को ये संकल्प आया, क्योंकि मैं कर सकता था, तो मेरे को लगा मैं करवा भी सकता हूँ। And then I took this challenge and I invited people on YouTube. In lockdown में ये मौका मिला। I thought at least if 100 people gather in first day, so it will be a great success. But to my wonder, it was about 500 people very first day. And since last 7 months, 22nd of May, अप्रैल से लेकर अभी तक 6 और 7 मंथ हो गए, and they are continuing, and it is more than, पहले 3,000 थे, लॉकडाउन खुलने के बाद दे आर अबाउट 1,500 और समथिंग रेगुलर करते हैं। अब आप देखिए, वो संकल्प था 2 बजे उठना है,
और उनको वो कैसे उठे, उनके एक्सपीरियंस आप सुनेंगे। दे वर नॉट एबल टू गेट अप एट 4 o'clock इवन, 4 बजे वाला भी नहीं था। उनको रोज 4:30 बजे प्रतिज्ञा करवाई हमने कि नींद आ गई कोई बात नहीं, तुम 4:30 तो जुड़ो ना हमारे साथ। 4:30 बजे प्रतिज्ञा सेशन होता है हमारा, प्लेजिंग सेशन। तो उसमें यही कराते हैं, मीठे बाबा, मैं आपसे पहले शुरू में मैं ऐसे ही प्रतिज्ञा करवाते थे, हाथ बाबा के आगे करो और बोलो, मीठे बाबा मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं कल से 2 बजे जरूर उठूंगी, मैं सच्ची बच्ची हूँ, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मुझे उठना ही है, मुझे उठना ही है, मुझे उठना ही। प्रतिज्ञा पे प्रतिज्ञा करवाई, लगातार करीब 1 महीना सेशन चला। फिर हमने कहा जो 3 महीना करेगा उसको हम अमृत वेला आर्मी कमांडो बनाएंगे। वो मोटिवेशन आ गया और वो आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक यूनिक एक्सपेरिमेंट हो गया इसमें। अब हर संस्कार पर हम ये कर सकते हैं। तो दृढ़ संकल्प रखें का उस दिन मैंने बताया था, भगवान को पहचानने के लिए नियम जान लीजिए, उसकी शक्तियां लेने के लिए। नंबर 1 नियम क्या था? एनीबॉडी नोट इट डाउन? भाई जी पूरे साफ दिल से बाबा को याद करना है, तो बिल्कुल साफ दिल निधि से भावनाएं भेजनी है। निधि बहन ने नोटबुक पे लिखा हुआ है, उस पे से देख के बोला है, ठीक है? दिल में नहीं लिखी है, वो बताई थी मैंने, बात है। आज दिल में लिख लीजिए, सेकंड पॉइंट आपने दिल बताना में, है जी। दिल में लिख लीजिए 2 जी बाबा। बातें। सच्चे दिल पर साहेब राजी, नंबर 1। ये मालूम है बट इसको एक्सपेरिमेंट करना बताएंगे हम। दूसरा है हिम्मते बच्चे मद्दे खुदा। दीज आर ओल्ड स्लोगन्स, वी नो, एवरीवन नोज, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं मालूम है इसका। सच्चे दिल पर साहेब राजी, यानी दिल सच्चा हो तो भगवान राजी हो जाता है, और भगवान राजी हो जाए तो कोई काम बाकी रहेगा? ठीक है। अभी किसी ग्रुप के साथ में बैठा था आधा घंटा पहले, तो 28 ईयर्स उनको ज्ञान में हो गए। तो मैंने कहा गुस्सा छूट गया? बोले नहीं, 80% छूट गया, 20 रह गया। तो मैंने कहा लक्ष्मी जी में या नारायण जी में 20% होता है? बोले नहीं। तो छोड़ना कितना है? बोले 100। मगर 28 ईयर्स तो हो गए हैं। योग लगाते हो? बोले रोज। शांति के सागर की किरणें लेते हो? बोले रोज। फिर मैंने कहा रोज कमेंट्री कर रहे कि शांति के सागर की किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं, वो शांति का सागर, मैं उसकी संतान, शांत स्वरूप। मैंने कहा ये किरणें जाग आ रही, 28 साल से ये किरणें जाग आ रही। तो उसको फिर बात समझ में आई कि क्या गुस्सा छोड़ने में 28 साल लगने चाहिए और अभी भी छूटा नहीं? तो ये क्यों हो रहा है? प्रॉपर विधि, ये जो नियम है ना, योग हो रहा है पर दिल से नहीं हो रहा है, पर बोल रहे हैं दिल से हो रहा है। अच्छा, अब आप बताएं, दिल से योग होगा, दिल तो भगवान से दिल से योग, गुस्सा कितने दिन में छूटना चाहिए? इमीडिएटली। सेकंड में। देखो आप उत्तर देखिए, आप उत्तर करेक्ट दे रहे हैं। ये वाले डिपार्टमेंट में आंसर भाई सारे जी, रेडी हैं। भाई जी, it also depends on the powerful intent. सच्चे दिल बोला है ना, सच्चा दिल माना पावरफुल इंटेंट, वही तो बोला है, अगर दिल सच्चा है तो। बिकॉज आप कौन बोल रहे थे? आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज। अनु जी। अनु बोल रहे थे, हाँ। अभी देखिए हम क्या बोलते हैं, जब जनरली पूछ लें, कैजुअली हम पूछ लें कि बाबा से सच्चा प्यार है या झूठा है, क्या बोलते हैं? सच्चा। सच्चा ही बोला ना। तो मैंने वही कहा, प्यार सच्चा। आई एग्रीड, आई डू नॉट चैलेंज योर लव,
But I am asking about the rule. आपका प्यार सच्चा है, आपको 28 साल ज्ञान में हो गए हैं, तो सच्चे प्यार वाले को, अभी आपने बोला सच्चे प्यार वाले को सेकंड में ठीक हो जाना चाहिए था. ओके, आई एग्री, लीव इट सेकंड. ओके, टेक इट 1 month, टेक इट 2 months, टेक इट 1 year, टेक इट 2 year. 2 साल में तो हुए ना. भाई जी फिर प्यार में खोट है. ये तो आप बताओ ना, अभी मैं बोलूंगा तो फिर नाराज हो जाओगे. बताओ. डिटर्मिनेशन, लैक ऑफ फुल डिटर्मिनेशन. चलिए, मैं आपको एक, आई ट्राई टू कनेक्ट वन ऑडियो टू यू, राइट. थोड़ा ऑडियो सुनेंगे एक हम, जस्ट ट्राइंग. शब्द केवल एक है. ऑडियो आ रहा है, दिल से बाबा ध्यान से सुनना, इसको 2-4 मिनट लगेंगे. कहने वाले और दूसरे है नॉलेज के दिमाग से कहने वाले, जो दिल से बाबा कहते हैं, उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति खुशी और शक्ति मिलती है. और जो नानीज के परमान सिर्फ दिमाग के कारण नॉलेज में बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उनको उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती और सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी होती, अच्छा लगता. लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों वो
सुना जी, क्या जी, था इसकी सीक्रेट, क्या था इस पूरी क्लिप, पूरा सॉल्यूशन है इसके अंदर। क्या कहा? दिल से बाबा ने कहा। जो दिमाग से बाबा कहते हैं उनको खुशी और शक्ति कभी कभी रहती है, जो दिल से कहते हैं उनको सदा रहती है। जो और दिमाग से यानी नॉलेज के आधार से नॉलेज के आधार मालूम है गॉड इज ज्योति बिंदु, परमात्मा परम धाम में रहता है, वो भी आया हुआ है, वो ज्ञान दे रहा है, ये जो वाणी थी ये भी बाबा की है, करना है, गुस्सा नहीं होना चाहिए, सब ज्ञान है। उस नॉलेज के आधार पर वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू हिम। बाबा बोलते हैं। अच्छा, फिर जब जिसको बोल रहे हैं उनको भी उस समय अच्छा लग रहा है, दैट टाइम, लेकिन सदा काल के लिए सहज और सदा दो शब्द बोले। सहज, डिफिकल्ट भी नहीं होना चाहिए भगवान से लेना, सहज और सदा, और शक्ति और खुशी दोनों, खुशी भी और शक्ति भी सदा और सहज नहीं होगी यदि दिमाग की याद है, दिल वाले को सदा होगी, कभी ऊपर नीचे नहीं होगी। नौ, अब बाबा की इस स्टेटमेंट के आधार आपका प्यार कैसे है? जिसकी खुशी कभी ऊपर नीचे नहीं होती और सदा और सहज रहती है, वो है सच्चे प्यार की निशानी, नहीं तो दिमाग की याद है। तो अभी क्या हुई हमारी याद, क्या हुई ज्यादा, दिल की या दिमाग की? अभी तो मिक्सचर चल रहा है भाई जी। हाँ, ज्यादा दिमाग की हो गई। यही तो रियलाइज करना है ना। अभी पूछा था ना कि भाई खोट है, उसका उत्तर है जी हाँ, खोट है। एक कहा, वो गीत गाते हैं ना, है खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर, है पांव तेरे फिर भी आने से है मजबूर। तो पूरा ज्ञान होने के बाद भी भगवान की बात मानने में दिक्कत हो रही है। कल भी बोला ना, जंक लगी है ना, जब तक खींच नहीं सकती, खींच नहीं होगी। गॉड कैन नॉट अट्रैक्ट यू, यू कैन नॉट अट्रैक्ट हिज पावर्स अनलेस वो जंग उतरी ना। जंग काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, किसी भी चीज की हो सकती। तो प्यार की तरफ कैसे जाना है पूछ रहे थे अभी। ट्रांजिशन फ्रॉम हेड टू हार्ट, हेड टू हार्ट ट्रांजिशन। आपने कभी प्यार किया? अनु बहन ने लिखा ना, अनु बहन ने लिखा है। जी जी जी। हाँ, आज ये भी मैं बात किसी को बता रहा था कि मैं, किसी ने पूछा कि मैं बाबा से प्यार कैसे करूं, तो मैंने पूछा जब शादी हुई तो पति को प्यार किया कि नहीं किया? ज्ञान से पहले हुई थी शादी। बोली किया। मैंने कहा मेरे से पूछ के किया था क्या? Did you come to me to take training? How should I love my husband? बेटा हुआ, did you approach me? Karan bhai, please tell me how should I love my child? Today it is matter of God, then you are asking how should I love God? आपके दिल को प्यार करना आता है?
And so many times you have loved देहधारी, और उनसे प्राप्ति क्या हुई? और अभी भी जिनसे प्यार कर रहे हो, जानते हो क्या देने वाले? एनीबडी आउट ऑफ यू जिनके भी अपने परिवार हैं, बच्चे हैं, मेरे को लिख के दे सकते हो कि हमारे बच्चे तो बुढ़ापे में हमारी जी भर के सेवा करने वाले हैं भ्राता जी, जस्ट गिव मी इन रिटर्न। अच्छा, मैं बोल सकता हूँ मेरा बच्चा तो विदाउट मैरिज आई हैव ए चाइल्ड, बाबा जी में चाइल्ड, मेरा बच्चा तो मुझे आज भी सेवा कर रहा है एंड 100% गारंटी है बुढ़ापे में अंतिम श्वास तक मेरी सेवा करेगा। तो फिर भी दिल किसको दिया हुआ है? क्या बाबा आपकी सेवा नहीं करेगा? आंसर मी। Yeah, he will definitely do, but we have not made our relationship strong with him. It's like बस ये रियलाइज कर लिया, दैट इज अ गुड थिंग। ये रियलाइज होना जरूरी है कि मेरे प्यार में खोट है, लेकिन ठीक करूंगी, ये सच्चाई है, ठीक करूंगी। सेकंड स्लोगन, हिम्मते बच्चे मत दे खुदा। आपकी कोई कॉन्शियस मिस्टेक नहीं है ये, नीड नॉट टू ब्लेम योरसेल्फ। 63 जन्मों से मनुष्यों से ही प्यार किया है, पर ब्लेम कब किया जाएगा कि आपको 28 साल, 20 साल, 15 साल ज्ञान में हो गए हैं, भगवान के नाम का झंडा उठा के घूम रहे हो और सबको भगवान का प्यार का पाठ पढ़ा रहे हो। छोटी सी बात आती है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, यस, नाउ यू आर अ कल्प्रिट। एंड द सेम बाप, व्हेन ही विल बिकम धर्मराज, ही विल आस्क यू, वो पूछेगा कि तूने मेरे को समझा क्या? बाप के रूप में नहीं बोला हो, बाप के रूप में आज भी प्यार करता है, लेकिन जिस दिन धर्मराज बनेगा, जैसे स्कूल कॉलेज में इन्विजिलेटर्स होते हैं, when exam starts, the same teacher who was teaching with love since last 1 year, then during the examination he becomes invigilator, he becomes Dharmraj. Okay, he becomes very strict. If you talk there lovefully, sir, could you tell me the answer of this question, please? Then he will show you the rule. Same way Baba will tell. तो इसलिए बाबा के प्यार को समझना है। प्यार से अगर आप कहोगे, उसे अप्रोच करोगे, तो क्रोध हो या कुछ भी हो, इवन क्वेश्चन पूछा, हाउ द ट्रांजिशन शुड बी फ्रॉम हेड टू हार्ट, यस, टेक दिस क्वेश्चन एंड गो टू बाबा। क्योंकि करण भाई से भी, उस करण भाई को भी तो उसी ने सिखाया, तो मैं आपको सही डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, है ना। किसी डॉक्टर से जब ऑपरेशन पूरा नहीं होता है ना, वो कहता है गो टू दैट हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल में जाओ। तो हम तो छोटे डॉक्टर हैं और हमने डॉक्टरी सीखी उन्हीं से, बाबा से। बट आपकी 100% समस्याओं का हल बता रहे हैं ये 2 स्लोगन जो बताए। आप बाबा के पास बैठना और आंखों में आंखें डालना। थ्रू ब्रह्मा यू कैन कनेक्ट टू शिव बाबा। यदि ब्रह्मा में कुछ प्रॉब्लम लगती है, ओके, कनेक्ट डायरेक्टली। मैंने उस दिन कमेंट्री भी कराई थी, ओके, कनेक्ट डायरेक्टली टू शिव बाबा। तो बाबा को बोलना, प्यार से बोलना कि मुझे आपसे प्यार नहीं हो रहा है, मुझे आपसे प्यार सीखना है। एप्लीकेशन तो डाल सकते हैं ना प्यार से। मैं इसका उदाहरण दूंगा आपको। भगवान धरती पर आया कलयुग के लास्ट में। क्यों आया वो धरती पर? उससे हमारी क्यों हालत आया? नहीं देखी जा रही थी। अच्छा, परेशान हो गया इसलिए आया? नहीं, हम परेशान हो रहे थे, तो हमारे ऊपर उसे लगा कि किसने अब बच्चे बहुत उसको परेशान हो गए। परम धाम से खींचा? किसने उसको?
हमने बुलाया। इतने प्यार से। 63 जन्मों से हम पुकारते आए हैं, आ जाओ आ हाँ, जाओ। it was our attraction. हमारी आवाज में वो 63 जन्मों का जो दर्द कहो या दिल की पुकार कहो, जब वो दिल की पुकार एक्सट्रीम पर पहुंच गई तो that reached him and then he had to ascend on the earth. इसलिए बाबा कहते हैं तुमने मुझे बुलाया है, खींचा है तुमने मुझे परम धाम से। The way we attracted him from परम धाम, अब तो आया हुआ है वो, अब तो केवल उसको प्यार से खींचना है, केवल प्यार से बात करो उसके साथ। बाबा है, इस अनु जी बताएं बाबा है क्या? देयर इज समथिंग लाइक बाबा, कुछ है? यस और नो उत्तर दे दो जल्दी से। जी बिल्कुल। है ना? अच्छा, वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है? जी बिल्कुल। बिल्कुल। वो लविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? वेरी डायनामिक। वेरी नाइस, ठीक है। प्यार किया जाना चाहिए उसको? अवश्य। वेरी नाइस। देखो ये बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, प्यार किया जाना चाहिए, दिल को बोलो। गॉड इज नॉट ऑब्जेक्ट ओनली टू आस्क, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है कि कहीं भी रख दो उसको, जरूरत पड़े तो जाओ उसके पास। उससे प्यार करना है। तो प्यार कैसे होता है? मन से होता है। लौकिक में भी जब प्यार हुआ किसी से, ये पता लगा फलाने से सगाई हो गई है, तब तो मोबाइल भी नहीं थे, है ना? बिना मोबाइल के भी, अच्छा मोबाइल से भी पहले फोन थे, फोन से भी पहले फोन भी नहीं थे, चिट्ठियां थी, पर चिट्ठी लिखने की परमिशन नहीं थी लड़कियों को। गांव में एक लड़की है, उसको पता लगा कि 100-200 किलोमीटर दूर गांव में किसी एक लड़के से, उसका नाम फलाना है, मान विवेक है, उससे तुम्हारी सगाई पक्की हो गई। दे कैन नॉट टॉक बिफोर मैरिज, शादी से पहले वो बात नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अ सोशल परमिशन नहीं है। तो क्या उस लड़की को, जिससे मिली नहीं, फोटो भी नहीं शेयर होती थी, दैट दोज डेज फोटो भी शेयर नहीं होती, क्या उस लड़की को उससे प्यार हो जाता था या नहीं हो जाता था? हाँ जी, हो जाता था। आपके वाला कनेक्ट तो बन टाइमर जाता होगा, मतलब प्यार तो पता नहीं पर कनेक्ट तो कर लेते होंगे दिल से। हाँ, अब मैं इसका इमोशंस एग्जाम्पल, भाई जी हाँ इमेजिन इमोशनली, करके भी, इमेजिन करके कि पहले अच्छा सोच के इमेजिन करके वेरी मिलने से नाइस, पहले ठीक है, सब। बिल्कुल अच्छा, ठीक है ना? तो बिना मिले बिना देखे प्यार हुआ ना, तभी खबर आ गई कि मिस हैपनिंग हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया है। दर्द होगा कि नहीं होगा? देखिए कहाँ से दर्द आ रहा है। अभी मिली नहीं है उससे, सिर्फ ये पता लगा कि विवेक से तेरी सगाई हुई है, वो पुराने गांव में रहता है, नेवर टॉक्ड नेवर मेट, स्टिल दर्द की फीलिंग आ गई, तो प्यार हो गया ना। एनर्जी है, लव इज एनर्जी, ठीक है। उधर से वो भी कर रहा है, उधर भी उससे भी हो रहा है, फिर थोड़ा सा फोन आए तो दो बातें करे, थोड़ा कनेक्ट और हो गया, फिर मोबाइल आया तो फिर शक्लें भी देखने लगे। लेकिन आप कमाल की बात देखो, जब शक्लें नहीं देखी थी, शादी वाले दिन ही दोनों की लॉटरी खुलती थी कि कौन सा सामान आया है सामने, विच इज द आइटम दे गॉट इन मैरिज, है ना? और आज इतने महीने पहले भी मिलने के बाद, सक्सेसफुल मैरिज कब थी, पहले या अब? पहले भाई। ज्यादा थी। यस। बॉन्डिंग किस में थी? पहले की पहले बॉन्डिंग पावरफुल थी। तो पहले देखिए, भाई जी इनविजिबल टॉलरेंस वो, लेवल्स हाई थे पहले। हाँ जी, भाई जी पहले टॉलरेंस लेवल्स बहुत हाई थे। आत्मा वैसी ही है, वही आत्मा है कि आत्मा बदल गई है? वही है। वही है, आत्मा के सबकॉन्शियस में आज भी है वो सारी चीजें, एंड सेम एग्जांपल आज भी है, ये पूरे वर्ल्ड में नहीं हो गया है, अब भी हैं, देयर आर कल्चर्स वेयर दे आर नॉट
मीटिंग स्टिल ऐसा अभी भी है। और उस वक्त क्या था कि जो प्रतिज्ञा ले ली, माँ बोला करती थी, इस घर में तुम्हारी डोली जा रही है। इंडिया के फेमस डायलॉग है, जिस घर में तुम्हारी डोली जा रही है, तुम्हारी अर्थी वहीं से निकले तो घर का मेरा नाम ऊंचा होगा। ओनली दिस वाज द पावर पैकेज। इस पैकेज में शी यूज्ड टू कैरी दिस पैकेज। वहां डंडे भी खाती थी, गालियां भी देती थी, पहले भी होता था ऐसा, होम वायलेंस होता था, लेकिन शी विल इजिली बियर इट। शी विल नॉट लेट द नेबर नो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि आज पिटाई हुई है, खुद नहीं बताएगी, क्योंकि अंदर से ये था, दीवार से उधर बात गई तो घर के लिए अच्छा नहीं। वो बचा लेती थी, घर को बचा लेती थी, फैमिली को बचा लेती थी। भले आज इसको वायलेंस बोलते हैं, बट शी सेव्ड इट। 2 डंडे खा के, डंडे तो आज भी पड़ रहे, आज दूसरे तरह से पड़ रहे, बट आज घर भी बिखर गए, बिकॉज सहन शक्ति नहीं रही। अगर सहन करके उसने घर बचा लिया तो समझदारी की, या उसने अत्याचार सहन किया? समझदारी की। हाँ, अत्याचार तो आज भी है, am I right? आज दूसरे लेवल का है, आज एजुकेटेड, गालियां बदल गई, इंग्लिश में हो गई गालियां भी, पहले स्लैंग गालियां थी, अब इंग्लिश में हो गई। गुस्सा तो और भी ज्यादा है, पहले गुस्सा करके आदमी जल्दी ठंडा भी हो जाता था, द सेम पर्सन वुड गेट वेरी इजीली काम डाउन। चलिए, ये हो गया बात की, कनेक्ट की बात थी, बॉन्ड कैसे बना। नाउ इनविजिबल गॉड, हाउ कैन आई लिव दैट गॉड? जब मेरे अंदर बिलीफ सिस्टम है, गॉड इज देयर and he is the supreme authority, and he receives the message which are sent from हार्ट। यही तो सीखना है बस। he receives the message which are sent from heart। तो हमको उसके पास बैठना है इस नॉलेज के साथ कि हाँ, दिल से मैं बात करूंगी उससे, एंड ही लिसन्स इट। मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि वो बिना दिखने वाले मनुष्य से भी कनेक्ट हो जाता था, तो अभी परमात्मा से कनेक्ट करना है, तो कम्युनिकेशन शुरू करना है उसके साथ। स्टार्ट टॉकिंग टू हिम। हैव यू एवर टॉक टू गॉड? कभी बात की है भगवान से? हाँ जी, बात की की है। है। अपने आप ज्यादातर में दुख करते हैं, में उनसे करते करते हैं। हैं। हाँ जी, की है, ज्यादातर दुख में करते हैं। जब कोई कष्ट होता है तब भगवान के पास जाते हैं, तब बात बताते हैं भगवान को कि हमें ये कष्ट है। जी जी, जनरली दुख सुख में भूल जाते हैं, पर अब जब से ज्ञान में आए हैं कि कोशिश ये करते हैं कि नहीं, सुख में भी याद करें। बिल्कुल। तो अभी जैसे जैसे हम इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, हमारी टोटल प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी यदि हम उसको हर घड़ी याद रखने लग जाएं तो, है ना। आज रियल में मैं बता रहा हूँ, मैंने पिछली क्लास में बताया था, बहुत बड़ी बात है, प्रॉब्लम शब्द हम यूज ही नहीं करते, बहुत बड़ी बात है जो हमारी लाइफ में चल रही है। बट मैं आज इतना थैंक्स कर रहा हूँ बाबा को, मेरा मन बिल्कुल रिलैक्स है। बहुत बड़ी बात है, कभी शेयर करूंगा बाद में, मुझे जीत लेना है उसमें, शांति और भाई जी। बाद में जी। ओम शांति। सॉरी भाई जी, मुझे भी यही बताना है। कल एक हल्का सा क्या, थोड़ा पेपर तो आज कितने दिनों से बहुत आ रहे हैं, और बहुत रिलैक्स हूँ, बहुत ज्यादा, इतनी क्योंकि रिलैक्स हूँ। बाबा बैठा है, हाँ जी, हाँ जी, बाबा बैठा है। जी जी। कुछ मंत्र आपको देंगे हम, ये सब इन्होंने 6 महीने से प्रैक्टिस किए हैं। सनीशा जो बोल रही है ना, बीच में कूद गई है, तो ये इसलिए कूद गई, उससे अपनी खुशी रोकी नहीं जा रही है। दैट इज हर हैप्पीनेस। मैं भी बताऊंगी बाबा से मेरे को क्या मिला है। यस, वो होना चाहिए कि बाबा बोलते ही क्या, रहना ही चाहिए रिलैक्स। तो स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद बाबा प्यार से, फिर चाहे थोड़ा चिट्ठी लिखो थोड़ा उसको, फिर बैठे बैठे बात करो उससे। एक दिन में कनेक्ट ना भी हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप दिल से कम्युनिकेट करने लगेंगे। अब ये गीत चल रहा था इससे पहले, जिन्होंने सुना होगा,
गीत कितना अच्छा था। अभी क्या होता है, कनेक्ट के लिए हमको गीत चाहिए होते हैं। एक अच्छा सा गीत चला तो हम झूमने लगते हैं। वो गीत ने कहीं ना कहीं छू तो दिया दिल को। अच्छा, बीच में जैसे गीत खत्म, वो कनेक्ट खत्म। अगर बोलो कि आप बैठ जाओ 15 मिनट, बैठा दो ऐसे ही, 15 मिनट में बोर हो जाएंगे, जो दिल से याद नहीं करेंगे। तो बाबा के साथ कम्युनिकेशन शुरू करना है और धीरे धीरे वो कनेक्ट बढ़ाना है। पहला संबंध, उससे क्या पसंद है आपको, सर्व संबंध उससे जोड़ना है। आपने बचपन में सुना होगा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, सब कुछ तुम ही हो। तो वो जो सर्व संबंध का प्यार है जो है, वो आपको पैदा करना है उससे। अभी सीमा जी जवाब दे रहे हैं, बात की है भगवान से। ऑल द टाइम आई रिमेम्बर गॉड फॉर ऑल आई हैव एंड व्हाट आई फील। सबकॉन्शियस माइंड में सदा ही प्रभु है, ही ऑलवेज गाइडेड मी। ये अनुभव अपना बता रही है सीमा में। सीमा बहन, अब क्या है ना, फिर मैं इनके प्यार को टेस्टिंग पे लेके चलता हूँ। कोई ऐसे बोलता है तो पहले तो बधाई है आपके प्यार के लिए, आपने लिखा है। लेकिन दिल को दुख होना बंद हो गया या अभी होता है कुछ थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे होता है, या दुख बंद हो गया होना? वो ऑफिस में हैं तो शायद चैट पे अच्छा ही अच्छा, जवाब दे पाएंगी। ओके ओके, हाँ चैट पे जवाब दे दीजिए अगर सुन रहे हैं तो। दुख कभी होता है, वो इशारा कर रही है, होता है। अच्छा, ये दुख और बाबा दोनों दिल में रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं? नहीं, फिर कभी बाबा कभी दुख, तो परमानेंट नहीं बनाया अभी। तो मतलब अभी सुधार की मार्जिन है। अच्छा अनुभव है। मैंने कहा जब भगवान दिल में है, दुख होना चाहिए। एवरीबॉडी विल टेल, भगवान दिल में, दुख होना चाहिए? नहीं। नहीं। गुस्सा? नहीं। भगवान एडजस्ट कर सकता है गुस्सा, थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा बेटे का प्यार, थोड़ा पति का प्यार? वो बोलो ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट की तरह तू भी एडजस्ट हो जा भगवान। बाबा ने पिछली बार की क्लिप में था ना, बातें छोटी छोटी होती हैं, बाबा कहाँ बैठे। यस यस। तो पहले तो हम इस तरह से इसको समझ लें, है ना? तो बधाई हो, 90% बता रहे हैं सीमा जी, बहुत अच्छा है, बधाई हो। इसको बढ़ाते चलना है। तो अभी क्या करना, कम्युनिकेट शुरू करो। प्यार, जैसे अभी उसकी बातें अच्छी लग रही है ना करनी, अभी भगवान की बातें करनी अच्छी लग रही हैं कि हाँ बात ठीक है, बाबा से प्यार होना चाहिए। ठीक है, अभी तो हम इकट्ठे बैठे, जब हम अकेले में बैठेंगे फिर हम कम्युनिकेट करेंगे उसके साथ। जब उसकी बातें सुनना अच्छा लग रहा है तो उससे बात करना अच्छा लगने लगेगा। फिर मैंने कहा रिलेशन बनाओ पहले, जो भी रिलेशन आपको ठीक लगता है। किसी ने उसको बेटा बनाया, किसी ने उसको पति बनाया, साजन बनाया, किसी ने उसको सजनी बनाया, किसी ने उसको पिता बनाया। फादर का यूनिवर्सल रिलेशन है। तो ओके, स्टार्ट इट फ्रॉम फादर, कि आप मेरे पिता हो। पहले पूछो, डज माई माइंड एग्री कि ही इज माई फादर, ही इज माई सुप्रीम फादर। फादर से भी प्यार एक बहुत अच्छा बॉन्ड है। सारी प्रॉपर्टी फादर ही देता है। ठीक है। हाँ, अगर आपने कहा ही इज माई एवरीथिंग, ओके, बहुत अच्छा है। सीमा बहन बोल रही है, अनु बहन बोलेंगी। क्वेश्चन अनु बहन का था। शिव बाबा क्या लगता है आपका? मेरे तो definitely supreme father, head of the family. ओके, My first go to. वेरी नाइस। तो अब उसके साथ जो आपके सुप्रीम है, तो प्यार से बात होनी चाहिए या फॉर्मेलिटी की बात होनी चाहिए? Informal, loving, go to, the first go to person. ठीक है, तो बस बाबा के पास बैठकर फिर बात करनी है, अपनी एनर्जी, अपने मैसेज कम्युनिकेट करना। जैसे जैसे दिल से आप बात करने लगते हैं, आपको मैंने एग्जांपल दिया था एक, मोबाइल पर व्हाट्सएप पर जैसे ही मैसेज आप डालते हैं तो क्या होता है, पहले वो घड़ी सी दिखाई देती है, आपने देखा हो। तो जब तक घड़ी होगी तब तक मन में बेचैनी होगी।
इफ इट इज एन अर्जेंट मैसेज फॉर अ बिलोव्ड, तो क्या होता है, वो घड़ी सी रहती है, मतलब नेटवर्क नहीं है तो घड़ी सी रहती है। फिर जैसी एक टिक आता है उसमें, द फर्स्ट लेवल ऑफ रिलैक्सेशन कम्स देयर, कि कम से कम यहां से मैसेज चला। सेम वे मेडिटेशन में भी व्हेन यू स्टार्ट सेंडिंग मैसेज, अगर वो मैसेज आपकी जो बात है, आपकी कम्युनिकेशन है, अगर आपके दिमाग को भी रोक पा रही है और आपको यहाँ स्टेबिलिटी फील हो रही है, ओके, फर्स्ट लेवल ऑफ वर्क इज डन। फिर थोड़ा और आगे जा रहे हैं और प्यार से बोल रहे हैं, आप मेरे सब कुछ हैं, आप ही तो मेरे जीवन की नैया के खिवैया है, मैंने ये जीवन आपको समर्पित कर दिया है, अब इसके रखवाले आप ही हैं, मुझे इसकी क्या चिंता है, जब आप बैठे हो बाबा, मुझे क्या चिंता है, चाहे कितनी भी बड़ी बातें आपके सामने, कोई बात बड़ी नहीं, मैंने सारे बोझ आपको दे दिए, अब आप ही मेरे सब कुछ हैं। और जब भगवान मेरा सब कुछ है तो मुझे क्या चिंता, क्या फिक्र है। मैं आपकी हो गई हूँ, मैं तेरी, मैं तेरी, मैं तेरी। अब मेरा कुछ भी नहीं है, अभी यहाँ आप फील कर सकते हो, दिस इज सेकंड लेवल ऑफ रिलैक्सेशन। कैसा लगा अभी? जिसने भी बात की होगी, अभी जैसे सीमा बहन ऑफिस में, यदि उनके आसपास कोई होंगे ना तो उनको थोड़ा बहुत इधर उधर का ध्यान रखना पड़ रहा होगा, सो मे बी शी विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट, क्योंकि इधर भी ध्यान जा रहा है, उधर भी ध्यान, मे बी इफ शी इज अलोन शी कैन डू दैट। तो लेकिन हम बैठे हैं, तो इस बात ने क्या मेरे यहाँ दिल में कुछ सुकून सा दिया क्या? यस और नो? जी भाई जी, हाँ, बिल्कुल ये शांत। ये सुकून है सेकंड लेवल का, वो जब आता है कि मेरा मैसेज पहुंच गया है, ठीक है ना। देखो एकदम पीस आ गई, इसको आगे बढ़ाते जाना है, और लाइट हो गए, हल्के हो गए। जैसे का बाबा बैठा है, देखो इमीडिएटली पावर आती है। हल्का होना माना जो बोझ था सिर पर, वो उसने इमीडिएटली ले लिया है। इफ यू लव हिम बाय हार्ट, ही विल नॉट टेक इवन अ सिंगल सेकेंड, इमीडिएटली ही विल हेल्प यू। उसका नियम है, हिम्मते सच्चे दिल पर साहेब राजी, हिम्मते बच्चे मद्दे खुदा। तो आपने दिल से कहा बाबा, हम तो इस पर इतना एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको लाइफ में सिर्फ एक शब्द ही सीखना है, बा बा। चलिए एक प्रैक्टिस कराते हैं, शायद पहले करवाई थी। सभी बोलेंगे बाबा, 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 बाबा,
बाबा बाबा। बाबा। हाँ, अभी इसमें आप देखेंगे, इसमें आपको फील कर सकते हैं कि ये शब्द यहाँ वाइब्रेशन दे रहा है या यहाँ वाइब्रेशन दे रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा प्यार मिलाओ, थोड़ा सा और, फिर बोलो। मीठे बाबा। बोलो बोलो बोलो। अच्छा, अपने जब छोटे बच्चे थे आपके, उनको कैसे करते थे? हम्म? हाँ, मीठा बाबा। हाँ, हाँ, और प्यार से बोल के दिखाओ। प्यारा बहुत बहुत सुंदर एक्सरसाइज है पापा। और थोड़ा नीचे जाओ, थोड़ा और प्यार मिलाओ। जब तक इसमें आवाज है ना, तब तक ये वाइब्रेट करेगा, है ना? बाबा, ये यहाँ वाइब्रेशन देगा। बाबा बाबा बाबा। अभी गूंगा जो होता है, गूंगा भगवान को याद कर सकता है, मैसेज भेज सकता है और नॉट। अभी गूंगे बन जाओ। गूंगा कहाँ से मैसेज भेजता है? जुबान तो है नहीं। दिल से। दिल से। जुबान वालों का मैसेज जाता है क्या? फिर तो लाउड स्पीकर। जाता है। जुबान का मैसेज जाता है? कान वालों तक ही जुबान से, जाता है, उसके तो जुबान, कान नहीं है। हाँ, जुबान से भी मैसेज वही जाएगा, मैसेज दिल वाला ही जाएगा। जुबान से जाता तो लाउड स्पीकर तो तेज है, मंदिर और मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर की आवाज जल्दी जाती भगवान तक। नहीं, उस तक आवाज दिल की ही जाती है। तो अभी गूंगे बन जाओ एंड जस्ट एक्सपीरियंस कि मेरा दिल बोल रहा है बाबा। और ऐसा बोलना कि आपके दिल से जैसे एक तीर निकला और जाके बाबा के दिल को ऐसे लगे, जाके बाबा को लगे किसी ने मुझे बाबा बोला है। जस्ट 1 मिनट टोटल साइलेंस। बाबा
ओके, बैक। अभी देखो, जो बाबा यहाँ से बोल रहे थे वो सिर्फ बाबा शब्द था, अभी इसमें फील था, और इस फील को बढ़ाना है, वही तो रिलेशन है। और अभी देखो, इमीडिएटली जैसे ही बाबा कहा तो फील चेंज हो जाता है। दिल से कहा, अभी मुंह से नहीं बोला। ये आपको सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। आता है कुछ लेवल तक तो सभी कर ही रहे हैं, बट इसको इतना बढ़ा लेना है ये नशा बन जाए, और केवल बाबा कहते ही दुख दूर। बस बाबा, मेरा बाबा, एक ही शब्द में दुख दूर हो जाए, ऐसा इसमें प्यार भर जाए। अभी सीमा बहन लिख रही कि लौकिक फादर याद आ गए, राइट? लौकिक फादर याद आए ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए। बोले हमने बाबा, देखो लौकिक देहधारी का प्यार कितनी जल्दी याद आ गया। अगर ये लिखते हैं ना कि बाबा को याद करके प्यार में आंसू आ गए, इट वुड हैव बीन बेटर। वो ठीक है, दुनिया में के पिता माँ को याद करते हैं तो आ जाते, वो जो फील है लौकिक फादर का, देखो कितना जल्दी बाबा शब्द बोला उसके लिए, लेकिन उनको याद आते फील आ गया। लेट अस स्टडी दैट फील। देखो उस लौकिक से आ गया। आई एम नॉट टेलिंग इट रॉन्ग, बट बाबा से वो फील क्यों नहीं आया? वो बाबा से भी आएगा, आ जाएगा बाबा से। बाबा कहते ही, रात की भट्टी जब करते हैं तो रोते हैं, बहुत रोते हैं, और बाबा बोलते हैं बाबा की याद में आंसू मोती बन जाए। तो वो ये प्यार का लेवल, क्योंकि लौकिक फादर से हम सभी ने कितने साल पालना लिए। अभी अगर मैं माँ की बात शुरू कर दूं कि अब सभी अपनी अपनी माँ को याद करके ना लौकिक को ऐसे आंखें बाहर आएंगे, क्यों? इतना कुछ किया उसने हमारे लिए, लौकिक में भी किया इतना। परंतु मेरा प्रश्न ये है कि लौकिक माँ ने ज्यादा किया या ब्रह्मा माँ ने ज्यादा किया? ब्रह्मा माने। बस ये फील करना है। लौकिक माँ ने तो प्यार से रोटी दी, लौकिक माँ ने बचपन में हमारा प्यार से कपड़े बदले, उसने कई वर्ष तक हमें किसी को टच भी नहीं होने दिया, कहीं पर नजर रखी। लेकिन क्या एक दिन में लौकिक माँ ने 24 घंटे नजर रखी? क्या 24 घंटे देख पाई वो? बिकॉज ऑफ हर लिमिटेशंस, नॉट बिकॉज ऑफ इमोशंस। बट ब्रह्मा माँ कितनी देर देखती है? रात को 1 बजे ब्रह्मा माँ के पास जाओगे, कोई दुख दर्द लेके बाबा के सामने जाओगे, बाबा उसी वक्त, अगर उस समय ये वाला बाबा बोलोगे विद द सेम इंटेंसिटी, माँ जैसे उसमें माँ बोलते थे, माँ मम्मी, है ना? तो यहाँ अगर बोलोगे बाबा, क्या उसी वक्त ये सुकून देगा या नहीं देगा? बहुत ज्यादा। 24 का। और ये वाला सुकून, वो माँ बेचारी फिर भी लिमिटेड है, उसके पास एनर्जी लिमिटेड है, वो भी भगवान के पास ही जाती है। पिता भी ऐसे ही है, उसके पास भी लिमिटेड ही खजाने हैं, लौकिक पिता। लेकिन ये पिता स्वर्ग का सिंहासन हमको दे रहा है, हमको कहां से कहां पहुंचा रहा है। जो पूरे दुनिया की दौलत नहीं दे पा रही है, वो इस पिता के ज्ञान से हमको मिल रहा है। कभी हम इस पर कराएंगे क्लास की, शायद मैंने बताया भी था। ऐसा दोस्त नाम बताइए जो आपकी सुनकर कभी चुगली नहीं करेगा किसी के पास, और दिल से सुनेगा आपकी, उसका नाम बताओ जरा। शिव बाबा। ठीक है ना? मैंने उस दिन पूछा था, ऐसा साजन, लौकिक में साजन होता है
है ना, उस दिन बताया था, मजाक की बात है, शायद कोई नहीं हो तो सुन ले दोबारा। अगर कोई सजनी कहे कि मेरे को आपसे बहुत प्यार है, बहुत है, बहुत, पर, पर 2% श्यामलाल से भी है, पड़ोसी से, थोड़ा से, इतना सा उससे, बाकी सारा तेरे से, तो क्या करेगा वो? और ये घर से साजन निकाल देखो, देगा। और ये साजन देखो, रियली आई आई फील इट, ये साजन इसके साथ हर घड़ी धोखा कर रहे हो, हर घड़ी धोखा, क्योंकि इस दिल में झांक के देखो क्या क्या बिठाया पड़ा है, किसी की नफरत, किसी का प्यार, किसी का मोह, किसी का और अट्रैक्शन, कोई चीजों का अट्रैक्शन, किसी की 10 साल पहली बातें, है, भविष्य की चिंताएं, सब भरा पड़ा है। और फिर भी कहते हैं बाबा मैं तेरी। अच्छा, वो फिर भी क्या करता है, वो देखते हुए भी फिर भी कहता है कहाँ बैठूं, मैंने सुनाया था पहले, कहाँ बैठूं, अंदर तो कचरा भरा पड़ा है, प्लीज गिव मी सीट। ही pleads, standing on your heart door, he pleads, I have peeped into your heart, but I saw there is lot many things filled in your heart. कचरा भरा पड़ा है, छोटी बात उसकी छोटी, उसकी छोटी, उस कचरे पे तो मत बिठाओ मेरे को। ओके, आई एम स्टैंडिंग एट योर हार्ट डोर, प्लीज क्लीन इट, देन आई एंटर। बताओ इतना प्यार कौन करे? बस ये फील करने की बात है, गहराई में जाएंगे तो और फील होता जाएगा बाबा इतना प्यार कर रहा है। तो इस तरह की चर्चाओं से कुछ और गहराई मिलती है, तो हम और उस प्यार को बढ़ाएं, उसके साथ कनेक्ट बढ़ाएं और फील करके देखें, जिंदगी में इट वर्क्स 100%। और इसीलिए तो संसार को आदत है कि जब सब फेल हो जाते हैं तब तो जाते हैं ना, भले अहंकार में ना जाए। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, जिनको महाभारत पता है, चीर हरण हो रहा था, श्री कृष्ण उसका रिश्तेदार है, मालूम है उसको, परंतु पहले वो धृतराष्ट्र के हाथ जोड़ती है, फिर वो उसके भीष्म पितामह के, फिर द्रोणाचार्य के, फिर पांडवों के, फिर सारे कौरवों के। देन शी ट्राइज टू पुल द साड़ी विद हर ओन हैंड्स, देन शी holds it in the teeth, when it is being snatched from the teeth, that time she says, oh Krishna, please save me, and immediately उसकी इज्जत बचा देता। ये भगवान की कहानी, लास्ट में नहीं जाना, उसको पहले रखो, हर घड़ी रखो उसको, हर घड़ी रखोगे दुख। आज मैं फील कर रहा हूँ, आई एम इमेंसली हैप्पी टुडे। इतनी बड़ी बात लाइफ में है, जब मैं कभी सुनाऊंगा यू विल वंडर दैट, बट आई एम सो इजी। आपको ये लगेगा पता नहीं है भी है या ऐसे ही बोल रहे, आई विल टेल यू समडे। तो पर बाबा का धन्यवाद है, आज इस बात पे सिखाते सिखाते निश्चय हो गया, बाबा बैठा है। अगर तू यहाँ से हिली है आत्मा, है सजनी, तू यू आर फेल। यदि तू हिली तो तू फेल है, अगर निश्चय है तो तू टिकी रहे। बस यहाँ बैठी हूं मैं आत्मा, मेरा सब कुछ संभालने वाला वो है, मैं लास्ट में नहीं याद करूंगी, और न मैं आज भी मांग नहीं रहा हूँ कि ये कर देना वो कर देना, नो आई डू नॉट। जो होगा तू अच्छा ही करेगा, यू नो बेटर देन मी, मेरे से अच्छा जानते हो। मैं जो मांगूंगा आप उससे कई गुना ज्यादा देने वाले हैं। ठीक है जी, थैंक यू आप सभी का। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं एनीबॉडी। थैंक यू हाँ भाई जी, जी, थैंक यू सो मच। थैक यू जी, आप सभी का थैंक यू बहुत भाई बहुत जी। धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। इस होमवर्क क्या करेंगे, इसी पर एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग एक्सपेरिमेंट है। जीवन में हर रोज सिचुएशंस आती हैं। एक्सपेरिमेंट ऑन वर्ड मेरा बाबा। तो बात आई
मेरा बाबा कहते ही खत्म हुई या नहीं हुई, ये हमको देखना है। अगर नहीं खत्म हुई और दिमाग चलता रहा तो इसका मतलब अभी जीत नहीं हुई है प्यार की। ठीक है। शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी, कल ऐसे लौकिक में भी किसी आत्मा के साथ थोड़ा सा कुछ हुआ और उन्होंने अभी बताया 1 घंटा पहले, कहते हैं मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, उनको कुछ ज्ञान नहीं है, उन्होंने 8 साल पहले सिर्फ 7 दिन का कोर्स किया था। तो कहते हैं कि रात को मैंने कहा बाबा जो मुझे नींद नहीं आ रही, कहते हैं वंडर हो गया और मैं इतना सोया, कितना गहरा सोया कि पता ही नहीं चला। कमाल है आपके बाबा की, उन्होंने ऐसे बोला अभी 1 घंटा ये पहले। अभी तो उसने कहा है आपके बाबा, धीरे धीरे वो मेरा बाबा बोलने लगेंगे। ये सिखा दो सभी को। सही में जब कोई दुनिया में बीमारी होती है तो हम डरते हैं क्या? डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने में डरते हैं क्या? यू मीट डॉक्टर माथुर, ही विल श्योरली क्योर यू। और हमें पता है, मैं तो ओपनली कहता हूँ, अगर दुनिया की हर समस्या का समाधान चाहिए, बाबा बोलना सीख जाइए। सीखना वो हम सिखाएंगे, वो मेहनत हम करेंगे, लेकिन बाबा बोलना सीख जाइए। नहीं तो दुनिया में चक्कर लगा के आ जाइए एंड चेक इट, एंड पता लग जाएगा कि सच्ची खुशी देने वाला भगवान के अलावा कोई नहीं, बाबा के अलावा कोई। थैंक यू भाई जी। मेरे पास भी एक अनुभव है। अभी मैंने एक अपनी दोस्त को कोर्स कराया, सिर्फ पहले 2 चैप्टर ही कराए। उनकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम चल रही है, उनके हस्बैंड के साथ काफी इश्यूज हैं। अभी 3-4 दिन के बाद ही, ये करते करते 3-4 दिन के बाद ही उनके हस्बैंड ने कहा घर से निकल जा। उन्होंने बाबा के ऊपर कहा बाबा तेरे को सौंप रही हूँ, ठीक है जो चाहो वो करा दो। एंड कहती हैं इतनी शांति, इतना बिल्कुल इतनी स्ट्रेंथ लग रही है कि मुझे पता नहीं, मैं अपने आप से पूछ रही हूँ कि ये स्ट्रेंथ आई कहाँ से है। और अभी बिल्कुल नया ही उन्होंने ये सीखा है। छोटे बच्चे को जैसे माँ बाप ज्यादा मदद करते हैं उंगली पकड़ के, जो ज्ञान में चलते हैं, जिनको बाबा का भी इंट्रोडक्शन मिल रहा है या कम जाना है, गॉड हेल्प्स देम मोर बिकॉज देयर फीलिंग्स आर इनोसेंट टुवर्ड्स गॉड। इस कारण से उनको, जब वो समझदार हो जाते हैं, फिर वो उंगली छोड़ता है, फिर कहता है अब तुम हिम्मत रखोगे तो मदद दूं। बट इनिशियली गॉड हेल्प्स आउट ऑफ द वे, मदद करता है वो, क्योंकि बच्चे इनोसेंट है ना। एक बच्चा किसी का 20 साल का हो गया बट मेंटली रिटार्डेड है, तो उसको खाना कौन खिलाता है? माँ खिलाती है। 20 साल का हो गया, ये नहीं कहते 20 साल का हो गया खुद का, नो, देयर इज नो मेंटल डेवलपमेंट। इस कारण से माँ खुद ही जिम्मेवारी लेती। तो जब तक हम बच्चे बने रहते हैं बाबा के सामने, तो भगवान सारे काम करता है, सब काम करता है। बस ये निश्चय बढ़ाना कि भगवान सब करता है। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति भाई। ओम शांति। थैंक यू शांति एवरीवन। भाई जी। थैंक यू भाई जी। थैंक यू भाई अब जी। हम संडे को मिलेंगे सुबह अमृत वेला के लिए। जी जी, 1.25 घंटे का करेंगे इस बार ना, 1 घंटे का। जी। हाँ ठीक है। और 8:30 ओके जी, 9:30 आपके। ओके जी। ओम शांति। ओम शांति।